हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न हूबहू छपने वाला है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है। और अंत में इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी है ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी है कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर होता है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है वो इंटरनेशनल यूनिट होता है, यानी इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, जो पूरे देश में लागू होगा। अगर विद्युत आवेश को भारत में मापा जाता है तो वो भी कूलाम से, अगर अमेरिका में नापा जाएगा विद्युत आवेश को तो उसका यूनिट भी कूलाम ही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी है विभवांतर का, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरोध का। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको हमेशा एग्जाम में सही उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी है ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी है कूलाम होता है, या विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का एसआई मात्रक हमेशा एम्पियर होता है, यानी कहीं भी विद्युत को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है कूलाम, या ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, या कूलाम होता है, या ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी है ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी है कूलाम, या ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपको ध्यान में रखना है ओम का साइन किस तरह से होता है, तो कुछ इस तरह से ओम का साइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर ए है ओम पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर पर ओम, या ऑप्शन नंबर सी है ओम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है ओम पर मीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा और ए, ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसीलिए दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी में कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी में ओम। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, याद रखना है आपको, वाट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है कूलाम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है कूलाम जूल पर कूलाम,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है कूलाम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर सी है जूल गुने सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जूल पर कूलाम जो होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1 ओम किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर पर वोल्ट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट गुने एम्पियर के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 वाट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट बटे एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर पढ़ सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट गुने एम्पियर, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, वोल्ट गुने एम्पियर जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है जूल गुने सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड पर जूल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जूल पर सेकेंड जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओम किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर सी है धारा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी है वाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी है वाट, या ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी है विद्युत शक्ति का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, और ऑप्शन डी है प्रतिरोध का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत शक्ति का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन ए है वोल्ट गुने रेजिस्टेंस यानी आर, यानी प्रतिरोध बोल सकते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन है भी स्क्वायर गुने आर, यानी कि वोल्ट का स्क्वायर गुने रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट का स्क्वायर बटा में रेजिस्टेंस, या भी का स्क्वायर गुने आर। आई मतलब धारा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। भी स्क्वायर यानी वोल्ट का स्क्वायर बटा में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भी बटे आई का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी है चालकता, ऑप्शन नंबर सी है विभव, ऑप्शन नंबर डी है विभवांतर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध को आर बोलते हैं। आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ओम के नियम से क्या प्राप्त होता है? ओम का नियम से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है भी बराबर डब्ल्यू क्यू, और ऑप्शन नंबर बी है भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क, और क्यू क्या है? विद्युत आवेश। ठीक है, और भी क्या है? विभवांतर। और ऑप्शन नंबर सी है भी बराबर आई आर। आई मतलब क्या होता है? धारा, आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आर बराबर भी गुने आई। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भी बराबर क्या होगा? आई आर। भी बराबर आई आर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर।
या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6 × 10 के पावर 18। ऑप्शन नंबर बी है 6 × 10 के पावर -19। ऑप्शन नंबर सी है 2 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम ऋण आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1.6 × 10 के पावर -23 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम। ऑप्शन सी है 6.023 × 10 के पावर 19 कूलाम। ऑप्शन डी है 6.023 × 10 के पावर 23 कूलाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम ऋण आवेश होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन दिया है इसका एमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व क्रम, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखता है। ऑप्शन है ए में बैटरी, बी में एमीटर, सी में वोल्ट मीटर और डी में गैल्वेनोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर होगा बैटरी। बैटरी जो होता है किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किस विद्युत यंत्र में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है? ऑप्शन है प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी है एमीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया है ए में ऑप्शन है कि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 3.6 × 10 के पावर 10 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन दिया है 3.6 × 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन बी में दिया है कि 3.6 × 10 के पावर 4 जूल, ऑप्शन सी दिया है 3.6 × 10 के पावर 5 जूल, ऑप्शन डी दिया है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? ऑप्शन दिया है
विद्युत शक्ति से, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत ऊर्जा से, ऑप्शन सी में दिया है प्रतिरोधकता से, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत शक्ति से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 30 कूलाम, ऑप्शन बी में दिया है 300 कूलाम और ऑप्शन सी में दिया है 3000 कूलाम और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि आई दिया है कितना, आई दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है, समय जो दिया है वो 10 मिनट। 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 30 यानी 3000 हो जाएगा और 3000 में एक अंक पे पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है, तो V/I होता है। V का मान कितना दिया है, तो V का मान दिया है 220 वोल्ट और I का मान दिया है 2 से 2 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।